जॉन सर, स्वागत है आपका सीएमबीसी आवाज़ में। थैंक यू कुमार। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप अप्रिलिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और आप जो हार्डकोर पैशन एक आपका जो राइडिंग का है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जी, मैं बहुत खुश हुए अप्रिलिया के साथ, और जिस टाइम पे मैं आया वो मेरे हिसाब से वो सही टाइम था, जी। क्योंकि इसी टाइम पे डिएगो ग्राफी जो हमारे सीईओ हैं, उन्होंने RS457 का लॉन्च प्लान करा था मेरे आने के बाद। और उनके जहन में ये उन्होंने मुझे बताया था कि व्हेन यू कम ऑन बोर्ड वी विल बी प्लानिंग दिस। तो मैं बहुत खुश था। उसके बाद अभी 20457, उसके बाद शायद एडवेंचर बाइक, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के पास एक प्लान था, डेफिनेटिव प्लान था। पहले बहुत ही नीश था, बहुत ही छोटा कंपनी था, लेकिन जिस तरीके से अपने आप को अभी बढ़ा रहे हैं, एंड आई थिंक शायद हम दोनों के लिए बहुत एक अच्छी बात थी कि मैं मोटरसाइकिल्स को समझता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, जानता हूँ। और एक बहुत अच्छा एक मैरिज था हम दोनों के बीच में कि ही इज़ अ मोटरसाइकिलिस्ट एंड वी आर लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स नाउ। जॉन सर, आप ये बताइए कि जो अप्रिलिया की जो ब्रांड है, उसके ऐसी क्या यूनिक फीचर्स है जो आपको दिल को मतलब जी, लगता है? ऑनेस्टली मेरे पास एक टाइम पे 31 मोटरसाइकिल्स थे। मतलब वो वेरिएट होता है, जी। 25, 30, 18, 20 जो भी। तो मैं हर संडे को अपने बाइक्स को राउंड पे लेके जाता था, लेकिन अप्रिलिया को लास्ट के लिए छोड़ता था। अच्छा। बिकॉज़ वो बाइक के साथ मेरा सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट था। शायद वो 270 क्रैंक, जी सर। एग्ज़ॉस्ट, फ़ील, एर्गोनॉमिकली वो बहुत एक हाई बाइक थी। तो और मैं 6 फीट 1 इंच के ऊपर हूँ हाइट में, तो आई एन्जॉयड राइडिंग दैट बाइक द मोस्ट। तो इस वजह से मैं हमेशा उस बाइक को लास्ट में चलाता था। तो जब भी मुझे मेरे पास पोटेंशियल ऑफ़र्स आए थे दूसरे ब्रांड से, मैंने कहा यार ये ब्रांड तो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से कुछ क्यों नहीं आ रहा है? और मैंने उनको अप्रोच किया उस टाइम पे, और मैंने कहा कि लिसन, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस ब्रांड को। और अप्रिलिया का जो हेरिटेज है, काफ़ी पुराना हेरिटेज है पियाजियो ग्रुप का। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी टाइंग अप विद देम। जो नए राइडर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं खुद का हेलमेट जी। ब्रांड भी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं यंग राइडर्स को यही कहूँगा, नए राइडर्स को, नॉट यंग, नए राइडर्स को, कोई भी उम्र के जो राइडर्स हो, हेलमेट पहने। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हेलमेट सिर्फ पहने नहीं, हेलमेट को स्ट्रैप करे, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1। और हेलमेट को एक बच्चे की तरह संभाले, बाइक पे स्ट्रैप नहीं करे। तो मैं उनको शायद ये एडवाइस दूंगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 99.9% ऑफ द टाइम जब भी कोई बाइक खरीदता है, तो आज के तारीख में जैसे अप्रिलिया में, 210 में और RS457 में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो मैं नए बिगनर्स को कहूँगा कि प्लीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझें, क्योंकि उसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, काफ़ी कुछ चीज़ें, ABS। प्लीज़ अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यू वांट टू गो ऑन अ फन राइड, अगर आपको एक कंफर्ट राइड चाहिए, आपको एक एडवेंचरस राइड चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझें, क्योंकि वो डिटर्मिन कर सकता है कि आपको क्या हो सकता है रास्ते जी। में। सो डू नॉट टेक दैट लाइटली, क्योंकि एंड ऑल्सो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बिगनर्स को कहूँगा, कि आप प्लीज़ बाइक के पावर को रिस्पेक्ट करें। डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर राइडिंग स्किल्स, और बाइक का जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। सर, एक चीज़ और जॉन सर मैं जानना चाह रहा था कि ये तो होगी बाइक की बात। अभी आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? जी, सरप्राइजिंगली मेरी जो अगली फिल्म है, अगली फिल्म नहीं, जो अगस्त सितंबर में शूट कर जी। रहा हूँ, वो मोटरसाइकिल रेसिंग के ऊपर ही है। ओह ग्रेट! आइल ऑफ मैन एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे एक रेस होता है, आइल ऑफ मैन जी। TT। तो उस रेस के ऊपर मैं इस फिल्म को बेस कर रहा हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो निखिल अडवाणी डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा। जिन्होंने मेरे साथ बार्टला हाउस करा था उस टाइम ओह! पे, वेदा। सो ही इज़ डायरेक्टिंग दैट फिल्म। तो स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, अभी स्टूडियो की ज़रूरत है, जी। बिना पैसे के तो फिल्म हाँ, बनेगी हाँ, नहीं। वो तो सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जी। थैंक यू सर, जॉन सर, थैंक यू सीएमबीसी कुमार, बात से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।